जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिस्टिक पूनम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे साथ जो प्यार बना हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत मेरा तहे दिल से आपके लिए शुक्रिया। आप आते हैं, हमारे चैनल को वॉच करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन रहती है और वीडियोस बनाने की। तो आज मेरे पास एक टॉपिक आया था कि वास्तु के अकॉर्डिंग घर की दिशा क्या होनी चाहिए। जब आप एक प्लॉट खरीदते हैं, जब आप एक घर खरीदते हैं, तो आपको हर बार वास्तु कंसल्टेंट को बुलाना थोड़ा मुश्किल लगता है और मुझे भी मुश्किल लगता है कि मैं उतनी बार जाऊं या क्या क्या करूं। और आप उतनी किसी भी समय आपको बिल्डर बुला लेता है देखने के लिए, थोड़ी परेशानी होती है। तो हमने सोचा इस परेशानी को दूर करने के लिए हम एक वीडियो बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, जैसे कि पूर्व दिशा, ये हमारी वास्तु की डोर के लिए या जहाँ से रोशनी आ रही है उसके लिए पूर्व दिशा या उत्तर दिशा काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको पॉइंट्स में बताती जाती हूँ कौन सी डायरेक्शंस हमारे मुख्य द्वार के लिए अच्छी रहती हैं। तो नंबर 1 पे आ गई पूर्व दिशा, फिर आ गई नॉर्थ ईस्ट, फिर आ गई नॉर्थ। ठीक है, ये 3 दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सारी दिशाएं जो सब दिशाएं मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी दिशाएं जो हैं हमारे घर के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें वेस्ट को भी अलाउ करना पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट को भी अलाउ करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम तब फंसती है जब आप साउथ वेस्ट घर ले रहे होते हैं। साउथ वेस्ट घर में क्या प्रॉब्लम आती है कि साउथ मोस्टली कट जाता है, क्योंकि वहाँ से या तो सीढ़ियाँ जा रही हैं या वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि साउथ को खोलना हम प्रेफर नहीं करते। और जब साउथ से डोर होता है तो साउथ खुल जाता है। फिर उसके लिए और कई परेशानियाँ आती हैं कि अगर आपने साउथ से ओपन कर लिया तो अब आपका वाटर टैंक सामने रहेगा तो वो भी साउथ में हो जाएगा, तो भी एक नई परेशानी हो जाती है। उसके अलावा और बहुत सी परेशानियाँ, नॉर्थ अगर आपका बैक में चला गया तो नॉर्थ से आप ऊर्जा नहीं ले पाते। अगर पीछे भी घर बना हुआ है तो वहाँ से आप विंडोज़ नहीं आपकी होती, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ऊर्जाओं का जो उसमें सर्कुलेशन है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात इम्पॉर्टेंट तो है ही कि आप का घर का मुख्य द्वार किस तरफ है, लेकिन इसके अलावा ऊर्जाएं सर्कुलेट कैसे हो रही हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हमारे पास जहाँ से ऊर्जा आनी चाहिए, जैसे ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा आनी चाहिए, अगर वहाँ कोई डोर नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई ग्लास नहीं है और वहाँ से ऊर्जा आ नहीं रही, तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी नहीं। अब जब आएगी नहीं तो बाकी घर आप वास्तु संगत कर भी लेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे घर में बार बार बीमारी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और अगर घर में ग्रोथ नहीं हो रही या बिजनेस चलते चलते बंद हो गया है, तो दिक्कत ये आती है कि हम कोई ना कोई अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं। हम गलत दिशा में मुख्य द्वार बना देते हैं, और ऐसे तो उसको काटना हो तो फिर मुख्य छोटे छोटे भागों में काट कर फिर हम मुख्य द्वार की दिशा निकालते हैं। बट जनरली स्पीकिंग मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप बहुत जनरल प्लॉट या घर खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट आप पहले एक ओरिएंटेशन देख लें कि किस तरफ है। तो कोशिश करें साउथ वेस्ट का घर ना लें। अगर साउथ वेस्ट आपका घर खुलता है, साउथ वेस्ट में डोर है, तो यकीन मानिए, ट्राइड एंड ट्रस्टेड बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, और हमने खुद के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि बड़े सारे नुकसान हैं, बहुत सारे लिटिगेशन, लोन, डिजीज़, डेथ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, जो अनटाइमली चीज़ें कंटिन्यूसली वन आफ्टर अनदर होती चली जाती हैं। अब ये काफ़ी दुविधा की बात है, इतना आसान नहीं होता इसके रेमेडीज़ करना। तो बेटर है कि पहले आप अपनी जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में अपना घर खरीदें, फिर मुख्य द्वार राइट डायरेक्शन में हो। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है, अब आपने घर खरीद ही लिया है, अब परेशानी आ गई, तो वो तो फिर एनालिसिस करके ही पता चलेगा क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आप मुख्य द्वार का खास ध्यान रखें। मुख्य द्वार इंक्लूड करता है आपका गेट, जहाँ से आपकी गाड़ी अंदर आती है, और उसके बाद आपका वो डोर जिससे आप घर के अंदर एंटर करते हैं। इन दोनों द्वारों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और कितना पोर्शन कितना खुला या ऊंचा रखना है ये भी इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर आपका गेट इतना ऊंचा है
कि आप बाहर से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और बिल्कुल आपने ब्लॉक कर लिया ऊर्जा, तो वो भी नुकसानदेह है। और अगर बिल्कुल ही खुला है कि कोई भी अंदर चला आ रहा है, एकदम छोटा सा नाम का ही गेट लगा हुआ है, तो वो भी नुकसानदायक है। तो बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है ना। अगर आपने बहुत ऊंचा, डार्क और ऐसे कांटे कांटे वाला गेट बना लिया है, तो वो आपकी मुख्य द्वार की ऊर्जा को खराब करेगा। तो उसमें कलर कौन सा होना चाहिए, हमें ये भी देखने की आवश्यकता है। और उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, हमें ये भी देखने की आवश्यकता है। फिर आप मुख्य द्वार से एंटर करते ही जो कार के लिए कई बार शेड डाल लेते हैं, वो भी आपकी कोई ना कोई डायरेक्शन, डिपेंड करता है आपके घर की डायरेक्शन क्या है, वो भी एक्सटेंशन मानी जाती है, वो भी कई बार परेशानी पैदा करती है। तो अगर आप तोड़ फोड़ करके आप अपने घर को सोचते हैं कि हमने तो ये टॉयलेट यहाँ बनवा लिया, यहाँ था नहीं, या यहाँ हमने ये चेंज करवा लिया स्पेस के लिए या किसी और कार्यवश, तो वो भी आपके घर का वास्तु खराब करता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये वास्तु तो खराब करता ही है, लेकिन जो नीचे की एनर्जी की डायनेमिक्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है। और जब वो डिस्टर्ब होती हैं तो घर के लोगों की भी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो उससे अडेप्ट हुए होते हैं, एडजस्ट हुए होते हैं। तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी नई तोड़फोड़ करने से पहले वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट कर लें। फिर भी आपने कर ली है और आप परेशानी आ गई है, तो भी आप कंसल्ट कर लें, ताकि किसी प्रकार की आपको वो रेमेडी दे पाए। और अक्सर लोग ना ये कहने लगते हैं कि अब वास्तु कंसल्टेंट आए हैं तो ये रेमेडीज़ लगाएंगे। अब बताएं कि अब तरीका क्या है। या तो आप तोड़फोड़ करने से पहले कंसल्ट करें ताकि आपको उस डायरेक्शन में बताया जाए कि कहाँ क्या बनाना है, और या आप घर बनाने से पहले कंसल्ट करें। अब आपने जब कर ही लिया है तो सामने वाले के पास सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे जादू से कैसे सॉल्यूशन देगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम डेली पाठ करते तो हमें कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक्चुअली आवश्यकता है, आप तभी आएँ। पाठ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप पाठ ना कर पाएँ या जितनी प्रॉब्लम है उतना पाठ ना कर पाएँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कंसल्ट करें और उसका सॉल्यूशन ज़रूर कराएं। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल जानते ही नहीं है कुछ, तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो चलते रहेंगे प्रॉब्लम के साथ। आंख बंद करने वाली बात है ना कि प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो ज़रूर मुख्य द्वार की ऊर्जा का ध्यान रखें। दिए गए जो मैंने डायरेक्शंस आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना घर का ओरिएंटेशन, अपने प्लॉट का ओरिएंटेशन लें, ताकि आपका वास्तु का मैप बनाने में भी उसके अकॉर्डिंग आसानी हो। जय श्री कृष्ण। बने रहे हमारे आने वाले वीडियोस के साथ भी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्ण।